फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के बारे में। अभी तक आप लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई होंगी कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ इतना चला जाएगा, स्टेट कोटा। बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स इस समय आपको कट ऑफ भी स्टेट का बताने शुरू कर दिए होंगे, ऑल इंडिया कोटा का भी पूरा कैटेगरी वाइज बताना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन ये इस बार इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर किसी को लगता है कि 2020 में ऐसा था कि 600 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स 21,000 थे, इस बार भी लगभग उतने हैं, तो 2020 वाला चेप दो। बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं कि 2020 वाला उठा के स्कोर डाल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली अगर ऐसा आप देख रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार काउंसलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो इस बार आपकी जो मेरिट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इस तरह की जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि स्टेट कोटा में जो कट ऑफ हो सकता है वो कैसे हो सकता है। क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ अगर कोई बता दे रहा है कि 605 हो जाएगा या इतनी रैंक पे पिछली बार हुआ था, तो अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही रैंक पे इस बार हो जाएगा, या उससे 1-2-4 हज़ार रैंक इधर उधर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वीडियो को लास्ट में मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे है पूरा सिनेरियो। देखिए, बात चल रही थी कि इस बार आपकी रैंक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 650 से लेकर 720 के बीच में लगभग 4200 कैंडिडेट्स हैं। बहुत ज़्यादा। 650 से लेकर 720 के बीच में। और उसका कारण क्या है? कुछ बोलेंगे स्कैम है, लेकिन मुझे जो लगता है कि लास्ट ईयर दिल्ली, केरला और राजस्थान, इन सब स्टेट में ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको 615, 620 पे, इवन दिल्ली में 625, 630 पे सीटें नहीं मिली थी। तो उनका ये टास्क रहा होगा कि भैया अगर हमें सरवाइव करना है तो 650 तक लाना है। ऐसा बहुत लोगों की सोच रही होगी और उन्होंने उसके बेस पे प्रेशर में परफॉर्मेंस किया है, ये मुझे लगता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पर 650 से 720 के बीच में 4200 कैंडिडेट्स आ गए हैं। इसका मुझे केवल एकमात्र रीजन लगता है, जो हाई मेरिट वाली स्टेट है उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। क्योंकि हाई मेरिट स्टेट में आपको पता है, दिल्ली हो गया, केरला हो गया, जो बहुत ज़्यादा हाई मेरिट स्टेट है, यहाँ पे 620-25 पे सीटें मिलती ही नहीं है। तो कैंडिडेट्स के पास एक्स्ट्रा बर्डन होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, इसलिए प्रेशर में परफॉर्मेंस अच्छी हो ही जाती है। और जहाँ तक ये मेरा मानना है, और ड्रॉपर है और ड्रॉपर 620-625 कर रहा है, तो उसके बाद उस पर अगर रीअपियर हो रहा है तो वो कितना अच्छा कर सकता है, ये ड्रॉपर से आप पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, बात चल रही थी कि 650 से 720 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है 4200 कैंडिडेट से। इसी तरह से 601 मार्क से लेके 600 के बीच में 1000 कैंडिडेट्स हैं। मतलब ये कि इस बार कैंडिडेट्स ने जिन्होंने पिछली बार कम परफॉर्मेंस किया था या 550 560 किया था, उन्होंने वो 600 पे अप्रोच कर रहे थे। जो 600 से 620 स्कोर कर रहे थे वो 630 640 पे, ये 650 पे अप्रोच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपकी डेंसिटी बढ़ रही है इस बार। डेंसिटी का मतलब कि दोस्तों ये होता है कि 2 मार्क्स के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स का आ जाना, और खासकर इसका प्रभाव आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। अब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कोई आपको कहता है कि एम्स जोधपुर या एम्स भुवनेश्वर आपको इतनी रैंक पे मिल जाएगा, तो वो गलत कहता है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार नहीं कर सकते कि लास्ट ईयर इतना गया था तो इस बार इतना जाएगा। लास्ट ईयर का हिसाब नहीं बन रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी यहाँ पे मेरिट नहीं है, खासकर ऑल इंडिया कोटा में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि स्टेट कोटा भी मैं बताने वाला हूँ कि स्टेट कोटा में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग ये बोलते हैं कि स्टेट कोटा में पिछली बार इतनी थी तो इस बार इतनी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या पैमाने हैं, क्योंकि हर चीज़ अचानक में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सीधे कॉपी करके पेस्ट करके डाल दिया, उसके प्रॉपर रीज़न होते हैं,
प्रॉपर एक बेस होता है, वो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। तो जहां तक ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में इस बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। यहाँ पे एनटीए ने इस बार रैंक एल्गोरिदम भी चेंज की है। मीन्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया हटाया था मेरिट के लिए, लेकिन एज क्राइटेरिया अभी है आपका फाइनल मेरिट। जब आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे आपको दिखाया दिया रहेगा, ऐसा वहाँ पे आपको शो किया गया था, स्कोर कार्ड में भी आप देख रहे होंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर जो रैंक है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, टॉपर की रैंक 1 है, फिर नेक्स्ट टॉपर की रैंक 1 है, फिर नेक्स्ट टॉपर की रैंक 1 है, लेकिन उसके बाद फिर फोर्थ है। मीन्स उनको काउंट किया गया 1 2 3, उसका फोर्थ 2 और 3 नहीं है, मतलब कि कैंडिडेट्स हैं लेकिन उनको काउंट किया गया है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि कैंडिडेट्स डबल हो जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल था। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए लास्ट तक। और अभी मैं आपको स्टेट कोटा का बताता हूँ क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी स्टेट हैं दोस्तों, यूपी, बिहार, राजस्थान, जहाँ पे कुछ अलग ही बात होगी। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना भी था कि सर ये कम्युनिटी पोस्ट में जो आपने डाला हुआ है इसका मतलब क्या है, तो वो मैं मतलब आपको बताऊंगा। ऑल इंडिया कोटा में इस बार दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा 550 से लेके 500 के बीच में भी आपकी डेंसिटी काफ़ी है, 550 से लेके 600 के बीच में डेंसिटी काफ़ी है। तो इस बार अगर आप पिछली साल से कंपेयर करेंगे कि पिछले साल नीट 2020 में एससी कैंडिडेट्स को 500 पे सीटें मिल गई थी ऑल इंडिया कोटा की, इतनी रैंक थी। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो रैंक और स्कोर दोनों डिफरेंट दिखेंगे, दोनों डिफरेंट दिखेंगे। और यहाँ आपको ये नहीं पता कि किस स्टेट का परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों डायरेक्टली वहां से डेटा उठा के नीट 2021 में फिट कर देना ये बिल्कुल गलत बात है। अब क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, जैसे मैंने कहा कि ये ऑल इंडिया कोटा में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज करिए एक एरिया है जिसमें 100 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। हमने 100 पैकेट मिल्क लिया, ठीक है। हमें पता है कि उस एरिया में वो एरिया इतना ही है जिसमें कि 100 लोग ही रह सकते हैं, और हमने 100 पैकेट मिल्क लिया और हर एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सबको मिल गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस एरिया में 200 फैमिलीज रहती हैं। अब 100 पैकेट मिल्क लेके जाएंगे तो 100 ही को तो मिलेगा। सेम वही है कि 100 सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में फॉर एन एग्जाम्पल, और डेंसिटी हो गई है 200 की, तो 100 को मिलेगी, 100 तो छट जाएंगे, और 100 छट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, स्टेट कोटा में। तो यहाँ पर ये गणित समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिजर्वेशन भी इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर 27% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिल जाता है तो बहुत ही क्रूशियल पार्ट ये प्ले करेगा, खासकर ऑल इंडिया कोटा में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा स्टेट कोटा में। अब ये तो रही बात ऑल इंडिया कोटा में किस तरह से कैंडिडेट्स को सीटें इस बार प्रेफर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे क्या 2020 जैसा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्टेट कोटा की। कल मैंने एक कमेटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि लो परफॉर्मिंग स्टेट इस बार अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये इस बात की बात नहीं है, ये लगभग हर बार की बात है कि जो लो मेरिट वाली स्टेट है। अब लो मेरिट में मैंने वेस्ट बंगाल डाला। लो मेरिट का मतलब मेरे सेंस में है कि जिन स्टेट का कट ऑफ 600 से नीचे रहता है वो मैं लो मेरिट में डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल के का परफॉर्मेंस खराब है। अगर आप हाई मेरिट में जाना चाहते हो तो इस बार 600 का कट ऑफ एक्सपेक्ट कर लीजिए कि भैया 600 का कट ऑफ इस बार हो जाए वेस्ट बंगाल का, तो भैया हम हाई मेरिट में आ जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स गुस्सा करते हैं कि सर लो मेरिट में क्यों डाल दिया। देखिए उसका कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई, मैं वेस्ट बंगाल को लो मेरिट में डालता हूँ तो इसका कोई प्रॉपर वो नहीं है। बस ये है कि 600 से नीचे जिनका कट ऑफ रहता है मैं डाल देता हूँ। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि 600 से 607 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स थे यूपी के, इसी तरह से 610 615 तक राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनको सीटें नहीं मिली थी। 620 625 पे दिल्ली के बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनको सीटें नहीं मिली थी। तो इसी तरह से आपके वेस्ट बंगाल में भी कट ऑफ काफ़ी गया था। तो
अच्छा खासा यहाँ पे कट ऑफ गया था, तो यहाँ पे भी 550 प्लस बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको सीटें नहीं मिली थी। तो इस बार या हर बार परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। अब मैं बात कर दूं फॉर एन एग्जांपल, कुछ 2-3 साल पहले तमिलनाडु का जो कट ऑफ होता था वो 420 मार्क्स होता था जनरल कैटेगरी, 420 से 425। 3 साल बाद अब वहां का कट ऑफ होता है 600 प्लस। क्यों? क्योंकि लो मेरिट स्टेट को हाई मेरिट में जाने के लिए जो गैप ऑफ मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स सपोज करिए आप वेस्ट बंगाल से हैं, 575 अगर कट ऑफ गया फॉर एन एग्जांपल, तो आपके पास 25 मार्क्स का कैप है। अगर 600 को बेस माना जाए तो ठीक है, 25 मार्क्स का कैप है, और कैप वो पूरा भी हो सकता है क्योंकि जो कैंडिडेट्स 550 560 स्कोर कर रहे हैं या उनकी अच्छी प्रिपरेशन है वो उसको अचीव कर लेते हैं। ऐसा हर बार होता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। इसी तरह से आसाम जैसे स्टेट में अगर 530 540 कट ऑफ गया है तो उनके पास 60 मार्क्स का कैप होगा कि वो वहां पे इंप्रूव करते हैं। सेम कंडीशन उत्तराखंड के साथ है। उत्तराखंड का कट ऑफ कहाँ 480 490 जाता था, 550 के करीब जा रहा है। वो और भी इंप्रूव होगा क्योंकि वहां पे कैप अच्छी खासी है। अब सेम कंडीशन में यूपी की बताता हूँ। यूपी का कट ऑफ अगर 608 नंबर गया है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 608 गया है तो 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो गया, 630 जाने का नहीं होगा, उसी के इर्द गिर्द होगा जनरल का कट ऑफ। अब SC ST की बात करूं, SC ST की, तो पिछली बार सपोज करिए SC को किसी स्टेट में सपोज करिए 400 पे सीटें मिली। 400 पे रैंक क्या थी ये मैटर करता है, 400 पे कैटेगरी रैंक क्या थी ये मैटर करता है, 400 पे स्टेट मेरिट में उसकी रैंक कितनी थी ये मैटर करता है। इस बार 400 पे उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि 500 से नीचे अगर आप जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। जब ये स्टेट कोटा में जाएंगे तो सारे अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो इस बार ये नहीं किया जा सकता कि पिछली बार किसी SC कैंडिडेट्स को 400 पे सीटें मिली तो इस बार 410 पे मिल जाएंगी या 405 पे मिल जाएंगी। डिपेंड करता है कि स्टेट मेरिट क्या जाती है और परफॉर्मेंस कैसी रहती है कैटेगरी वाइज, ये भी मैटर करता है। तो 2020 का बेस अगर आप बना के चल रहे हैं, 2020 का बेस अगर आप बना के चल रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। 2020 का बेस नहीं बनाना है क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरिट है, जो आपकी रैंक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं कहीं है, कहीं कहीं काफ़ी डेंस हो गई है, काफ़ी डेंस हो गई। उसका कारण ये है कि एक ही स्कोर पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए। वो जो छट के अपनी स्टेट में जाएंगे तो कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इतने कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। ऑल इंडिया रैंक से भी आप अंदाज़ा अभी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि किस स्टेट के कैंडिडेट्स का कैसा परफॉर्मेंस है। लेकिन ये मान के चलिए, मैं बता दे रहा हूँ, कर्नाटका, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, इसके अलावा आपका असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा तो 590 के करीब, 590 595 के करीब गया था, तो उसका अब ज़्यादा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि 605 610 जाएगा, उसी के इर्द गिर्द या उससे कम रह सकता है। तो उड़ीसा के कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस बार रह सकता है। जो बढ़ सकता है वो लो मेरिट का बढ़ सकता है। और अब दिल्ली का जैसे 630 कट ऑफ गया पिछली बार, तो इस बार 650 नहीं जाएगा, ये मान के चलिए, उसी के इर्द गिर्द रहेगा। यहाँ पे जो लो मेरिट वाले स्टेट हैं वो ऊपर को जाएंगे, जो स्टेट ऑलरेडी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनका स्मूथ रहेगा या थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, और जिनका बहुत ज़्यादा है ये वो लगभग उसी के अप्रॉक्स रह सकता है। लेकिन कैटेगरी मेन रोल अदा करती है। ये जो मैंने बताया वो जनरल कैटेगरी के लिए बताया, और OBC EWS, जनरल OBC EWS का लगभग सेम ही पायदान मिलता है। लेकिन मेन खेल हो जाता है SC और ST का, SC ST कैंडिडेट्स का, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, SC कैंडिडेट्स को नॉर्मली
कुछ एक स्टेट को छोड़ के, दिल्ली राजस्थान को छोड़ के लगभग 400 से 500 के बीच में सीटें मिल जाती हैं। कहीं कहीं 380 से लेके 500 के बीच में सीटें मिल जाती हैं। लेकिन अब खेल क्या है कि 500 से लेके 400 के बीच में पूरा डेंस हो गया है, बुरी तरह से डेंस हो गया। 400 से लेके 300 के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते हैं अभी फ़िलहाल कि क्या कहते हैं कि पिछली बार अगर आपको 410 या 415 पे किसी स्टेट में सीट, या 425, 430 या 445 पे सीटें मिली हुई हैं, तो इस बार आपको 460 पे सीटें मिल ही जाएंगी या 450 पे सीटें मिल ही जाएंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ चेंज है। और ये आइडिया आपको केवल तभी लग सकता है पूरी तरह से जब आपकी रैंक आ जाए, स्टेट मेरिट। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी आप जो भी कट ऑफ देख रहे हैं उससे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं मिलेगा। केवल आपको भ्रम फैलाया जा सकता है कि 600 यहाँ का, उड़ीसा का 600 जाएगा, यहाँ का इतना जाएगा, वहाँ का उतना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया, अपना अपना परफॉर्मेंस है। जैसे भाई आप अब इस बार बिहार का देखिए, बिहार में 33% वीमेंस का रिजर्वेशन हो गया। तो सीटें जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो फिर मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ इस बार इंक्रीज हो सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है। यूपी जैसे स्टेट में सीटें बढ़ी हुई है, इसकी वजह से परफॉर्म वहाँ का इस बार सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस रहेंगे लो स्कोर पे कैंडिडेट्स के। लो स्कोर का मतलब ऐसा नहीं कि 570 वालों का या 580 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उसी के इर्द गिर्द जैसे पिछली बार था उसके इर्द गिर्द या उससे 5-10 मार्क्स कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि तब तक क्या सिनेरियो बनते हैं, क्योंकि अभी रिजर्वेशन वाला चक्कर है, 27% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। तो ये सारे फैक्टर्स काउंट होंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सीधे पिछले साल वाला उठा के भैया कि चलो ये पिछले साल यहाँ पे इतनी पे सीटें मिली थी तो इस बार 2-4 नंबर इधर उधर कर लो, वो नहीं होगा। क्योंकि रैंक और स्कोर दोनों में बिल्कुल समानता पिछली बार से इस बार में नहीं है, काफ़ी चेंजेस हैं, खासकर डेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो इसलिए मैं अभी स्टेट कोटा का कोई वीडियो बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस होती है दोस्तों। उसके लिए ये नहीं कि मुंह उठा के बस बना दिया यार कि कोई भी वीडियो बनाना है, सब वीडियो को लगातार बना डालो, यहाँ का इतना मार्क्स, यहाँ का इतना मार्क्स। वो मार्क्स से नहीं होगा इस बार, वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। रैंक बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इस बार, और कैसे ये आप आने वाले टाइम में देखेंगे। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में भी इस बार काउंसलिंग आपको आसान दिख रही होगी, लेकिन आसान काउंसलिंग नहीं होगी। यहाँ का भी अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा कैंडिडेट्स का जब वो सीटों को चूज़ करेंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग अभी धैर्य बनाए रहिए। अच्छा स्कोर है, नीट 2020 जैसा कुछ उसके इर्द गिर्द है, तो आप ठीक है अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट उतना हो जाएगा या एग्जैक्ट उतने पे सिलेक्शन हो जाएगा या 10-15 मार्क्स आगे पीछे हो जाएगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि कैप, ठीक है, 380 पे किसी ऐसी कैंडिडेट्स को अगर सीट मिल रही है तो उसके पास स्कोर को इम्प्रूव करने का अच्छा खासा कैप होता है। 380 वाला 410, 420, 415 कर सकता है। तो यहाँ पे ये भी देखने की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि केवल स्कोर बता देने से सिलेक्शन हो जाता है। स्कोर पे सिलेक्शन नहीं होता है, रैंक मैटर करती है। खासकर स्टेट में अगर आप जा रहे हैं, कैटेगरी है तो कैटेगरी रैंक मैटर करती है, स्टेट मेरिट मैटर करती है, उस पे आपका सिलेक्शन होता है। ऑल इंडिया रैंक के बेस पे आप नहीं बता सकते हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं, बोला कि ठीक है वेस्ट बंगाल में पिछली बार 32,000 पे सिलेक्शन हो गया था जनरल का, इस बार 35 मान लो या कोई और सीट मान लो। तो ये अभी आपको पता नहीं है कि ये 32,000 में वेस्ट बंगाल के कितने कैंडिडेट्स हैं। 32,000 की रैंक में हो सकता है वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस इस बार नहीं अच्छा हो या बहुत अच्छा हो सकता है वो 28,000 तक जाते हो, या हो सकता है वो 32,000 से 36,000 को मूव करते हो या 40,000 तक मूव करते हो, जैसा कि कई बार हुआ है जो वेस्ट बंगाल में 40,000 तक जनरल के बच्चों और ईडब्ल्यूएस बच्चों को सीटें मिली हैं।
तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट का कैसा परफॉर्मेंस होता है। तो अभी धैर्य बनाए रखिए और अपने आप को सेफ महसूस करिए और ऊपर वाले से दुआ करिए कि आपको सीटें मिल जाए, और मेरी भी दुआ है कि आप लोग को सीटें मिल जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया आप लोगों ने जो कैंडिडेट से 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट्स ऑल।